17 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अपने देश लौट चुके हैं। वापसी के दूसरे ही दिन उनका कार्यक्रम तय है। जुमे की नमाज के बाद वो अपने पिता और देश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि देंगे। फिर सावर स्थित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाकर मुक्ति संग्राम के शहीदों को नमन करेंगे। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि अपने इतिहास और विरासत के जुड़ाव का सार्वजनिक ऐलान है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ढाका लौटे हैं। उनकी वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में सबसे बड़ा कमबैक के तौर पर देखा जा रहा है। जब 2008 में तारिक रहमान ढाका छोड़कर लंदन रवाना हुए थे, तब वो तत्कालीन सरकार के निशाने पर थे। उन पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इलाज के बहाने देश छोड़ने की इजाजत तो मिली, लेकिन इसके बदले उन्हें लिखित शपथ पत्र देना पड़ा था कि वो बांग्लादेश की राजनीति में कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन 17 साल में बहुत कुछ बदल गया। पद्मा और मेघना में पानी बह चुका था। आज वही तारिक रहमान अपना शपथ पत्र तोड़कर देश लौटे हैं। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उनके स्वागत के लिए उमड़े थे। 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव से पहले उनकी वापसी ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। आकलन यही है कि इस बार सत्ता की भागदौड़ बीएनपी के हाथ में जा सकती है। गुलशन स्थित बीएनपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी ने साफ किया कि इन कार्यक्रमों के जरिए तारिक रहमान देश, पार्टी और जनता के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। उनकी मौजूदगी को पार्टी के नेता नई ऊर्जा और आगामी चुनावों की रणनीति का आधार मान रहे हैं। ऐसे समय में जब बांग्लादेश चुनावी हलचल, सुरक्षा चुनौतियों और राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है, तारिक रहमान की हर गतिविधि पर पूरे देश की नजर है। लेकिन इसी बीच देश में हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। एक हफ्ते में 2 हिंदुओं की हत्या, घरों को जलाना और राजबारी में खुले बाजार में 29 वर्षीय सम्राट मंडल की पीट कर हत्या। ये सब उस असुरक्षा को दिखाता है जिससे आम लोग जूझ रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन राशि का खुलासा नहीं किया। अब सवाल यही है कि क्या ये कदम हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त होगा? ढाका में विशाल रैली के बाद तारिक रहमान अपनी बीमार मां और बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर से इलाज का अपडेट लिया और लोगों से उनकी सेहत के लिए दुआ करने की अपील की। ये दृश्य भावुक कर देने वाला था। एक बेटा अपनी मां के पास और वही बेटा देश की राजनीति में नई उम्मीद लेकर आया है। अपने संबोधन में तारिक रहमान ने कहा कि आने वाले समय में देश की कमान युवा पीढ़ी के हाथों में होगी। उन्होंने 3 बार दोहराया, हम देश में शांति चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध कथन आई हैव अ ड्रीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आई हैव अ प्लान। उनका दावा है कि उनके पास देश को आगे ले जाने की ठोस योजना है, लेकिन इसके लिए हर नागरिक का सहयोग जरूरी है। तारिक रहमान का ये संदेश सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। उन्होंने कहा कि सबका साथ मिलेगा तभी ये योजना सफल होगी। अंत में उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और अपने बांग्लादेश को बनाएंगे। निष्कर्ष यही है कि तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नई दिशा और नई ऊर्जा लेकर आई है, लेकिन साथ ही ये देश के सामने मौजूद चुनौतियों को भी याद दिलाती है। हिंसा, असुरक्षा और अस्थिरता। अब देखना होगा कि उनका प्लान देश को शांति और स्थिरता की ओर ले जा पाता है या नहीं। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।